हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। एक और न्यू वैकेंसी आ चुकी है, पावर ग्रिड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें किस किस के रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग की यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। अच्छी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। पावर ग्रिड ने अलग अलग रीजन में यहाँ पे डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले हम रीजन की बात करते हैं, नॉर्दर्न रीजन 1 की। फर्स्ट यानी कि दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड के लिए यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट में रखा गया है। नॉर्दर्न रीजन सेकंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी ऑफ JNK, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ चंडीगढ़। वहीं बात करें नॉर्दर्न रीजन थर्ड की, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, अगेन उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं, फर्स्ट की बिहार और झारखंड रखा गया है। ईस्टर्न रीजन सेकंड की बात करें, वेस्ट बंगाल और सिक्किम यहाँ पे रखा गया है। साउदर्न रीजन फर्स्ट की बात करें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटक रखा गया है। साउदर्न रीजन सेकंड की बात करें, केरला, तमिलनाडु और पार्ट ऑफ कर्नाटका यहाँ पे रखा गया है। वेस्टर्न रीजन की बात करें सेकंड में हम गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूटी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीप यहाँ पे रखा गया है। कॉर्पोरेट सेंटर की बात करें, गुरुग्राम, मानेसर और दिल्ली यहाँ पे रखा गया है। तो ये अलग अलग रीजन थे। ठीक है, फिर हम चलते हैं यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की। डिप्लोमा ट्रेनिंग यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है, जिसमें आपकी एज लिमिट की बात करें 27 एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, इंडक्शन लेवल की बात करें, S1 ग्रेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, यानी कि आपके पास ट्रेनिंग के बाद आपको S1 ग्रेड में रखा जाएगा। अब बात करते हैं कोर्स की। ठीक है, तो फुल टाइम आपके पास रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा, यहाँ पे फुल टाइम 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। लेटर एंट्री वाले नहीं अप्लाई कर सकते, आपके पास डिप्लोमा वाले। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात करें, इसमें किस किस आपसे इलेक्ट्रिकल मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आपके पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से होने चाहिए, पावर इंजीनियरिंग से होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे आपके पास टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। फिर आपके पास सिविल इंजीनियर में सिविल इंजीनियर मांगा गया है। परसेंटेज आपके पास मिनिमम 70% आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और नोट पॉइंट की। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME, ETC विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी मैं समझा दूंगा इस पॉइंट को। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड विल बी नॉट बी कंसीडर, यानी कि आपके पास अगर आपने BTech, MTech, ME भी करा है, ठीक है, मगर आपने डिप्लोमा नहीं करा है, तो आप हायर क्वालिफिकेशन में नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमा जो है आपके पास होना ही चाहिए, डिप्लोमा आपने करा ही होना चाहिए। ठीक है, तो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिसने डिप्लोमा नहीं किया है उसको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, चाहे उसने BTech किया है, MTech किया है, ME करा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें तो चलिए वैकेंसी के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन में यहाँ पे वैकेंसी है। नॉर्दर्न रीजन 1, नॉर्दर्न रीजन 2, नॉर्दर्न रीजन 3। ठीक है, ये अलग अलग रीजन में वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ये बात बता देते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन 1 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, कितनी है, 45 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, सिविल वालों के लिए 5 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 3 वैकेंसी। ठीक है, तो ये अलग अलग वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं इसमें सिविल वालों के लिए। फिर आपके पास ये यहाँ पे ह्यूज वैकेंसी रखी है, 23 वैकेंसी, यानी कि वेस्टर्न रीजन में 23 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें आपके पास सिविल के लिए 4 वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि इसमें तो है नहीं। ठीक है, साउदर्न रीजन में टोटल मिला के आपके पास सिविल इंजीनियर में आई थिंक 27 वैकेंसी रहने वाली है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, अलग अलग ब्रांच से हो तो आप लोग इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर आपको बता दें इसमें सैलरी का, आपके पास ट्रेनिंग में आपके पास 27,500 रुपये पर मंथ आपके पास ट्रेनिंग में सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, 1 साल की ट्रेनिंग होगी, फिर 1 साल बाद आप JEE में इंक्लूड हो जाओगे। फिर उसके बाद बता दें आपको इसमें आपके पास बेनिफिट क्या क्या रहेंगे। इसमें बेसिक पे DA TA आपके पास मिलने वाला है, अलाउंस एज पर कैफेटेरिया अप्रोच, परफॉर्मेंस रिलेटिव पे। ठीक है, जो आपका परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से आपको वहाँ पर ग्रेड भी मिलेंगे, कंपनी क्वार्टर्स भी मिलेंगे, HRA। ठीक है, तो ये आपके पास मोबाइल फैसिलिटी, फंड, ग्रेजुएटी, पेंशन। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंशन अभी नहीं है, ठीक है, बट ये PSU में पेंशन है, पेंशन लीव। ठीक है, तो ग्रुप इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपको मिलने वाला है। उसके बाद बताएं आपको द कॉर्पोरेशन ऑल्सो ऑफर एक्सलेंट फैसिलिटी लाइक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि आपके पास क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि अगर आप इनके PSU से ही लोन लेते हैं तो आपके पास कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है अदर बैंक के अकॉर्डिंग।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं इसमें हम। आपके पास जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा रिटर्न टेस्ट में होगा, ठीक है, रिटर्न टेस्ट होने वाला है आपके पास, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात कर लेते हैं कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल अपलोडिंग द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि ये बोलना चाह रहा है आपके पास जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म में, वो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसमें रिटर्न टेस्ट होगा, इसमें देख लेते हैं 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट्स 1 और पार्ट 2 में। आपके पास पार्ट 1 में बात करें टेक्निकल आपके पास सब्जेक्ट होगा, यानी कि आपने जो भी टेक्निकल पढ़ा था 120 नंबर का आपके पास टेक्निकल आएगा। और पार्ट 2 में बात कर ले नॉन टेक आने वाला है, जिसमें आपके पास एप्टीट्यूड, वोकेबलरी, वर्बल, ठीक है, इंग्लिश आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है, ठीक है, एप्टीट्यूड आने वाला है। तो आपके पास ये पार्ट 2 में रहने वाले हैं। और आपको बता दें तो इसमें 1 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, माइनस मार्किंग आपके पास 1/4 यानी कि 0.25 की माइनस मार्किंग रहने वाली है। अब इसमें बात कर लेते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम 30% ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीड, यानी कि पहले क्या बोला आपके 30% पार्ट 1 में और पार्ट 2 में सेपरेटली होने चाहिए, 30% पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी 30% आपके पास नंबर होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 100 का है तो आपके पास 30 नंबर आपके होने चाहिए उसमें, ठीक है। और मिनिमम 40% इन एग्रीगेट, यानी कि दोनों ही मिला के पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के 40% से आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे तो अभी आप वहाँ पे क्वालिफाई होंगे, ठीक है। और अदर रिजर्व कैंडिडेट की बात करें, मिनिमम 25% ईच पार्ट 1 पे पार्ट 2, 25% पार्ट 1 में भी एंड 25% पार्ट 2 में भी होनी चाहिए और 30% मार्क्स इन एग्रीगेट। अब दोनों को मिला के पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के आपके पास 30% बन जाने चाहिए, तभी आपके पास क्वालिफाई आप लोग होंगे। जो एप्लीकेशन की फीस है आपके पास 300 है, आपके पास आप लोग देख सकते हैं 300 नॉन रिफंडेबल, किसी भी तरह के रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है, आपका 300 फीस रखी गई है एप्लीकेशन फीस। अब बात कर लेते हैं आपके पास हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है आपने। आप लोग देख सकते हैं सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और नोटिफाइड पोस्ट शैल बी कंडक्ट ऑन सिंगल डे इन सिंगल सेशन, यानी आपके पास एक ही दिन का आपके पास पेपर होने वाला है, ठीक है, एक ही दिन पेपर होगा, आपका कोई भी रीज़न है, ठीक है, फॉर ऑल रीजन हैंस इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर एनी वन रीजन ओनली, ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि आपके पास कोई भी एक ही रीज़न से अप्लाई कर सकता है, 2 रीज़न से अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, एक ही रीज़न से आपने अप्लाई करना होगा, क्योंकि एक दिन में एक ही पेपर होगा, ठीक है, आप लोग 2 जगह अपेयर नहीं हो सकते। आप लोगों को http://www.powergrid.in पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। फिर आप बात कर लेते हैं, आपको इसमें बता दें, अब इसमें सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है आपके पास क्या बोलता है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 2.5 लाख रुपए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बॉन्ड रखा गया। अगर आप, ठीक है, ट्रेनिंग के बीच में अगर आप लोग छोड़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड आपको भराया जाएगा। SC ST PWD वालों के लिए 1,25,000 का बॉन्ड भराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें टेस्ट सेंटर की क्या क्या रहने वाले हैं। नॉर्दर्न रीजन 1 में दिल्ली, जयपुर, देहरादून, नॉर्दर्न रीजन 2 में जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, चंडीगढ़, नॉर्दर्न रीजन में 3rd में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ईस्टर्न रीजन में पटना, रांची, ईस्टर्न रीजन 2 में कोलकाता, सिलीगुड़ी, ईस्टर्न रीजन 1 में हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, साउदर्न रीजन 2 में बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, वेस्टर्न रीजन में वडोदरा, भोपाल और कॉर्पोरेट सेंटर में दिल्ली, NCR में यहाँ पे सेंटर रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग डेट कितनी रहने वाली है आपके पास, 9/12/2022 से यहाँ पे फॉर्म शुरू हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट की बात करें 31/12/2022 की यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखी गई है, ठीक है, तो आप लोग इससे पहले अप्लाई कर देना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अगर आप ITI, डिप्लोमा या BTech करे हुए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपका ना छूटे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।